हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का जीएस की पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के 30 नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर रखा है। दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 3 है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं और जो मेरे जो चैनल पे जो ट्रिक्स अपलोड की जाती हैं उनकी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उससे पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी अल कुजात था। इसका सही उत्तर होगा ए, काजी अल कुजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है थॉमस रो। थॉमस रो जब आया था तो उसको व्यापारिक अनुमति प्रदान की गई थी। इससे पहले विलियम हॉकिंस आए थे जिसको व्यापारिक अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। तो दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो जो मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था उसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा शाह आलम द्वितीय का जो असली नाम था वो था अली गौहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अली गौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? तो जो मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था उसका असली नाम था रोशन अख्तर। इसका सही उत्तर होगा ए, रोशन अख्तर। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था कि मुग़ल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, ऑप्शंस में आपको दे रखे थे ये, इन सब ऑप्शंस में इसका सही उत्तर हो जाएगा तब रंगीला। और जो ये क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें ये पूछा गया था आपसे कि मुग़ल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ए। तो ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया था? तो सही इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा बीजापुर सल्तनत की स्थापना जो की थी वो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। ए सही उत्तर है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर सल्तनत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? मतलब कि बाबरनामा जो थी वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों, इसमें लगभग सभी लोग इसका गलत उत्तर दे देते हैं। सभी लोग फ़ारसी भाषा में इसका आंसर दे देते हैं, जबकि इसका सही उत्तर फ़ारसी भाषा ना होके चगताई भाषा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चगताई भाषा। देखिए, बाबरनामा का जो रचना की थी वो बाबर ने स्वयं की थी। इसकी भाषा थी चगताई। उसके बाद अब्बुल फजल ने फ़ारसी भाषा में तुझके बाबरी नाम से इसका अनुवाद किया था। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए थे? तो जो मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे भी याद दिला सकता हूँ, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आपने पद्मावत मूवी देखी थी तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी था, वो घोड़े से आता है, तो वो जो मुग़ल था मुग़लों पर ही अधिकार करके आता है। तो आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि उसका बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पर कई बार मुग़लों ने आक्रमण किया था। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप सभी लोग बी कुतुबुद्दीन ऐबक पे लगा देते हैं, जो कि इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक ना होकर होगा बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। ये जो बख्तियार काकी थे वो एक प्रसिद्ध सूफ़ी संत थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे ये। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश ने ही सबसे पूरी तरीके से अरबी सिक्के भारत में चलवाए थे। बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया? कुलीन प्रथा को बंगाल में वल्लाल सेन ने शुरू किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वल्लाल सेन। वल्लाल सेन जो था वो बंगाल का सेन वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? जो गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। इन्होंने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर्वत के पास हराया था। याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्यापद की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है, चार्यापद की जो रचना थी वो महासिद्ध ने की थी। महासिद्ध ने ही चार्यापद की रचना की थी। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में की गई थी। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ था। चार्यापद जो है वो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और ये पाल वंश के दौरान इसकी रचना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है, सोलंकी वंश की जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ में ही सोलंकी वंश की राजधानी मानी जाती है। सोलंकी वंश गुजरात पर राज्य करने वाला प्रथम वंश था और सर्वाधिक श्रेष्ठ जो राजा था इसका वो था मूलराज। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हखंड किस युद्ध से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो आल्हखंड है वो महोबा युद्ध से संबंधित है। महोबा युद्ध जो हुआ था वो राजा परमल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1182 ईस्वी में हुआ था और आल्हखंड में इसी के वर्णन किया गया है। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो दोबारा जो सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था वो नागभट्ट द्वितीय ने किया था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। 815 ईस्वी में नागभट्ट ने इसका निर्माण करवाया था और बाद में फिर से 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा इसको फिर से तोड़वा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हराया था? तो जो गुर्जर वंश के राजा नागभट्ट प्रथम थे उन्होंने अल जुनैद को हराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अल जुनैद, जो कि एक राजपूत राजा जो थे वो नागभट्ट प्रथम थे। उन्होंने ही अल जुनैद को हराया था जो अरब का आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजपूत वंश में से कौन जो है वो अग्निकुल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कछवाहा। कछवाहा जो है वो अग्निकुल से संबंधित नहीं है। अग्निकुल से हमारा परिहार वंश जो है वो संबंधित है, परमार वंश भी संबंधित है, चौहान वंश संबंधित है और साथ ही साथ जो चालुक्य वंश होता है वो भी संबंधित होता है। इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कछवाहा। कछवाहा जो है वो अग्निकुल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंध। ये सिंध से संबंधित है। सिंध का राजा था चच। ये जो चच था वही एक सिंध का राजा था जिसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? तो दोस्तों जो मनसबदारी प्रथा थी वो मंगोलिया से ली गई थी और अकबर के द्वारा इसको भारत में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए अकबर ने। अकबर ने ही कहा था कि राज्य के खर्चे पर अब से हज यात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक जो आयात किया जाता था वो घोड़े का आयात किया जाता था, क्योंकि वो लोग घुड़सवार जो थे उनको अधिक कुशल बनाना चाहते थे, इसलिए घोड़े का आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो बरीद था वो समाचार वाहक या जासूस कहलाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने फुतुह शाह ए फिरोज शाही की रचना की थी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुतुहात ए फिरोज शाही, ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर है, किसानों पर जो सिंचाई कर था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया था। तो किसके आधार पर ये वापस हिंदू धर्म में आए थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, देवल स्मृति। देवल स्मृति के द्वारा ही जो देवल ऋषि थे उन्होंने इनका शुद्धिकरण किया था। उसके बाद ये जो हिंदू धर्म में आ पाए थे, जो मुस्लिम धर्म को अपना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? तो मुग़ल जो राज्य में आज काजी अल कुजात था वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता था। ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया था कि न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता था निम्नलिखित में से? तो उसका सही उत्तर था काजी अल कुजात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, अब्दुल भटरी। अब्दुल भटरी जो था वो आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही कब चलाया गया था? तो दोस्तों जो दीन इलाही था वो अकबर द्वारा 1582 में चलाया गया था। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1582। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जो मध्यकालीन भारत के तीसरे सेट को सॉल्व किया है और इस सेट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों इस तरीके से हम लोग मध्यकालीन भारत के चौथे और पाँचवें सेट में पूरे मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत और उसके बाद प्राचीन भारत को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप ये सभी क्वेश्चंस को आसानी से प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।